हम हमेशा सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं। एंड देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट वास्तु। आज हमारे साथ है रेवा जी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। तो ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी रेवा जी आपसे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों ही बहुत ही एंशियंट हमारे जो लिटरेचर से आते हैं, ये जो नॉलेज हमारे पास आते हैं। इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु? रिनी जी जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु देखा जाए तो इन दोनों का जो ओरिजिन है वो हमारा सही एक हमारे जिनको आप कह सकते हैं कि पुराणों से हुआ है, शास्त्र में है। एक ब्रांच है, एक ट्री है, एक ट्री पे है तो आप उसके देखेंगे कि उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। चाहे उसके बीच में हम वास्तु ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी ले लेते हैं, हम आपको आयुर्वेद ले लेते हैं, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये है कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का, जी हाँ, इनका भी काफी अच्छा संबंध है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी यही कि ऐसा होता है कि वास्तु जब भी हम उसको ठीक करते हैं, या अगर हम उसको कहते हैं कि आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन में है या प्री कंस्ट्रक्शन है, या वास्तु के मुताबिक हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं, इनर स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको देख के जब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं वो उसका परमानेंट सोल्यूशन देते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी हमारी क्या होती है कि वो स्टार्स जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, उसका क्या इफेक्ट है, वो कितनी देर के लिए इफेक्ट है, फॉर अ टाइमिंग है या फिर बहुत ज़्यादा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जब भी विजिट करते हैं, क्लाइंट्स के जाते हैं, तो उससे पहले हम ज़रूर कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं कहूँगी मैं, इससे इम्पोर्टेंट कि हम उनको बोलते हैं कि जस्ट शेयर द डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ हम रिनी क्यों लेते हैं? बिकॉज फ्रॉम दैट डेट ऑफ बर्थ वी ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट इज द जॉडिक साइन। क्योंकि उस जॉडिक साइन को हम वास्तु कुंडली चार्ट के साथ एनालाइज करके ही देखते हैं कि उसके घर की क्या डायरेक्शन है। क्योंकि वो जो जॉडिक साइन है वो हमारे को बताता है उसका क्या एलिमेंट है। जैसे कि वास्तु बेस्ड है 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर पे। जब हमारे को एलिमेंट पता चलता है तो उस एलिमेंट की क्या क्वालिटी है, क्या वो मूवेबल है, क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो ड्यूल है, प्लस उसका प्लैनेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को कोई आप लेकर सकते हैं कि एरियन है। अब एरीज का क्या होगा, एलिमेंट क्या है, फायर। उनका प्लैनेट क्या है, मार्स। उनकी क्वालिटी क्या है, दे आर वेरी फिक्स, बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो जो चीज एक बार डिसाइड करेंगे वो करके ही छोड़ेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जॉडिक साइन के मुताबिक हम उसकी एलिमेंट को, उसकी क्वालिटी को, उस प्लैनेट को, उस ड्वेलिंग के साथ में, मतलब कि उस घर का जो भी हम वास्तु देख रहे हैं उसके मुताबिक उसको देख सकें, और उसी के मुताबिक हम एडवाइस करते हैं कि क्या डायरेक्शन फेवरेबल है। पर रिवा जी ये बताए कि एक घर में माने के 4-5 लोग रहते हैं, सबके जोडिएक साइंस अलग है, और सबके लिए एक ही घर में रहना मतलब कि अलग अलग तरह से आपको वास्तु का जो कैलकुलेशंस है, यू हैव टू डू इट। सो हाउ डू यू मेक इट हैपन? बिकॉज एक शायद जैसे कि एक एरीज है, एक केप्रिकॉन है, एक शायद लिब्रा है। तो आप ऐसे वाले घर में जाके हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट द प्रॉपर वास्तु? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग होता है। अब एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो एक हमारी ताकत, एक स्ट्रेंथ होती है। किसी को भी अगर आपको करना तो आपको पूरी उसकी ताकत लेनी पड़ती है। अब उस घर के हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से वो घर जो प्रॉपर्टी है उसका मेन हेड ऑफ द फैमिली कौन है। ये सही है कि हम सबकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, सबका जॉडिक देखते हैं, उसका एलिमेंट देखते हैं, क्वालिटी, प्लैनेट, पूरा मैं चार्ट बनाती हूँ, पूरा चार्ट। उसमें हम लोग बर्थ और टाइम नहीं लेते, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। क्योंकि उसको मैं साथ ही साथ उसको मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखती हूँ कि उनका टोटल नंबर क्या है और वो क्या हमें फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। अब उसमें से अगर तो हमारे को मेन हमको देखना है मोर देन 2। अगर सपोज कर लीजिए घर के 4 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, तो मेन हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड वाइफ हो गए। अगर आप दोनों के हिसाब से जब हम देखते हैं कि उनको नॉर्थ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग घर सूट करता है, उसमें अगर हमारे को एक भी स्पोर्ट मिल जाती है बच्चों को, तो हम उसी को ही लेके चलते हैं। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक को साउथ हो रहा है तो उसको हम बोले कि तुम साउथ रहो या नॉर्थ रहो या ईस्ट रहो, अलग अलग
No, we have to calculate, we have to analyze properly that according to their zodiac sign which direction is favorable, जिसको हम लोग वास्तु कुंडली चार्ट बनाते हैं। क्योंकि वास्तु का जो कुंडली का चार्ट है जिसको हम लिखते हैं, मेन डायरेक्शन हमको देखनी है कि उसकी नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट है, वहीं पे हम बताएंगे कि क्या है। और इसी से हमें ये भी पता चल जाता है रिनी कि जब हम विजिट करते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज रेकमेंड whenever the people call me, clients कॉल करते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि डोंट लेट मी नो एट दिस टाइम कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं क्योंकि ये तो है नहीं कि जरूरी कि कोई प्रॉब्लम है तो बुला रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स। तो जब हम विजिट करते हैं ये डायरेक्शंस ही हमें बताती हैं कि इस घर में क्या प्रॉब्लम कौन से मंथ में होनी चाहिए, कौन से साल में होनी चाहिए, क्योंकि कोई घर अलग अलग डायरेक्शन से है। साउथ वेस्ट है वो 6 मंथ्स में उसका अपना असर आ जाता है। नॉर्थ फेसिंग का हमारे को कभी बार 2 years के बाद में भी पता चलता है, अच्छा बुरा ये सब चीज़ें। तो वो डायरेक्शंस हमें खुद ही बताती हैं कि इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम इस मंथ में या इस साल में किससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो वो हम पूरा चार्ट बना कर लेकर जाते हैं। और कई बार तो जब मैं देखती हूँ कि जब मैं क्लाइंट्स के आगे बात चार्ट रेडी करके लेके जाती हूँ, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में रह रहे हैं या इन्हें फायदा है कि ये नुकसान है। तो रेवा जी ये बताए कि आजकल के बच्चे जो होते हैं स्पेशली, हाँ, उनको लाइक दे आर वेरी एनालिटिकल, उनको हमेशा कुछ ठोस सबूत चाहिए कुछ भी करने से पहले कि क्यों करे कैसे करे, राइट? सो हाउ डू यू हैंडल दैट? क्योंकि यहाँ पे एक एक जो फैमिलीज होते हैं वहाँ के बच्चे मोस्टली वो अभी नए पीढ़ी के बच्चे हैं, तो फिर उनको वो जानना वो चाहते हैं कि क्यों हम करें ये, and is this scientific? How do you prove it to them that this is something so important that you have to be in harmony with the entire family to have these vastu changes? ये बताएं। रिनी, मैं आपसे बताऊं कि मुझे इस फील्ड के बीच में अब देखा जाए तो मोर देन 37-38 ईयर्स हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी, आज के बच्चे इस चीज को बहुत फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब विजिट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है, मैं चाहती हूँ कि उनके बच्चे भी हमारे साथ में बैठें, उनके बच्चों को भी हम बताएं कि हाउ दीज डायरेक्शंस आर बेस्ड ऑन दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। उन बच्चों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो उसको भी तो कहते हैं फायर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, अर्थ है, एवरीथिंग means the whole world is, the whole universe is based on that. पक्षी भी देख लीजिए, बर्ड्स हैं, उनको भी तो पानी चाहिए, उन्हें भी तो खाना चाहिए, उन्हें भी तो उड़ने के लिए एयर चाहिए। तो उसको साइंटिफिकली जब मैं बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ग्रेडिंग ठीक नहीं है या प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो व्हाट इज द रीजन? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप वेस्ट को फेस के डायरेक्शन की तरफ फेस करके कर रहे हैं तो आप कैसे प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे? क्योंकि वेस्ट वो डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं कि सन सेटिंग के साथ जुड़ती है। जब सन सेट होता है तो वो क्या है, आपका रिटायरिंग टाइम है, वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन वही अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सनलाइट एनर्जी, जो हमारे को ग्रोथ देती है, जो हमारे को कंसंट्रेशन की पावर देती है, अगर हम उस तरफ फेस करके पढ़ते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अब यहीं पे भी हमको क्या है, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, कई बार सवाल आता है कि आंटी मैं तो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, तब भी मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा। अब रीजन क्या है? वो रीजन है आप ईस्ट की वॉल की तरफ एकदम टेबल लगा देते हैं, तो आप उसको स्पेस को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपने बच्चे के बेडरूम में चारों तरफ ब्लू कलर दे दिया है, रेड कलर दे दिया है, ब्लैक कलर दे दिया, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी देगा। ब्लू आपको हेल्प नहीं करेगा कंसंट्रेट करने में। तो ये जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं इनको हम रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। हम इमेजेस को हेल्प लेते हैं, हम कलर्स की हेल्प लेते हैं, ताकि आप किसी चीज को पहचान सकें। कहाँ पे हमको एलिफेंट के इमेजेस रखनी है, कहाँ हमारे को रोज की इमेज रखनी है, किस जोन में रखनी है, किस कलर में रखनी है। क्योंकि बच्चे को भी अगर आप पढ़ाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि ये मैंगो है, मैंगो कैसे पता चलेगा? उसको शेप से पता चलेगा। वो बनाना को मैंगो नहीं कह रहा, अब उस मैंगो में कलर को पहचानेगा कि हमें मैंगो का कौन सा कलर चाहिए। सेम एवरीथिंग वी कैन रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ
these all geometrical shapes with color therapy, प्रोडक्ट्स के साथ में, पिरामिड्स के साथ में हम इस चीज़ को विदाउट डूइंग रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग कर सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको एटलीस्ट इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर कोई वास्तु डिफेक्ट्स है हमारे घर में या फिर हम चारों लाइक वी बिलोंग टू डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस, तो फिर हम साथ में कैसे एक घर में रहेंगे। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर राइट देयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन डेफिनेटली चेक वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। साथ ही साथ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी बिफोर वी एंड दिस एपिसोड रेवा जी, क्योंकि हमेशा आप ऐसे कुछ बहुत ही अनोखे टिप्स हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए आप लेके आते हैं। तो वो ये है कि कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं और देखते हैं कि दीवारों पे बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह हैं, राइट? तो मैंने सुना है कि ये जो पिक्चर्स ये भी अपने अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से लोग लगा सकते हैं। तो ये बताए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो घर में क्या करें, क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं, कौन से घर में कहाँ पे क्या पिक्चर हमें लगाना चाहिए, कौन से इमेज से वी विल हैव सम बेटर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू यू। रिनी, ये बहुत ही कहते हैं ना कि काफी बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए एक ही पिक्चर या एक इमेज से हम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने पूरी वॉल्स को इतना ज्यादा नहीं भरना, हर वॉल को जगह दीजिए। कहते हैं ना कि घर तो ले लेते हैं, लेकिन घर को जो सजाना होता है ना, दुल्हन की तरह है। इट्स नॉट ए इजी जॉब। अब उस घर को हमने कैसे डेकोर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एलिमेंट के मुताबिक ही उसको करना है। सपोज कर लीजिए, मैं एक सिंपल से आपने इमेजेस में कहा कि अगर आपको कहीं पे कोई पावर चाहिए, किसी भी पावर की जरूरत है, आप सोचते हैं कि आपको किसी गवर्नमेंट से कोई काम कराना है। अब उस गवर्नमेंट से कोई काम कराना तो उसके ऊपर स्टैंप चाहिए, तभी ओके होगा। तो आप उस गवर्नमेंट का जुड़ा, जैसे कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा मेरे क्लाइंट्स वहां पे भी हमें अशोक स्तंभ आपने सुना होगा। अगर आप अशोक स्तंभ की पिक्चर नॉर्थ वेस्ट जोन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमारे को हेल्प करता है हर तरह की सपोर्ट देने में, तो आपको किसी काम को करने के लिए सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को काम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप अशोक स्तंभ की पिक्चर नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा देंगे। उसी तरह से आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप सुंदर घर लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सिंपल वे है। अगर आप किसी सुंदर से विलेज का इमेज ब्लैक फ्रेम में फ्रेम कर अगर आप वेस्ट की वॉल पे लगा देते हैं, तो आप बहुत जल्दी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि विलेज मीन्स कि आप उस घर में रह रहे हैं, वो आपके एंसेस्टर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो भी टिप्स हम आपके साथ में शेयर करते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी हुई, जिसका मैं क्या फायदा क्या नुकसान है या उसके करने से हमें क्या मिल सकता है, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये ऑलरेडी हमारे पुराण में, हमारे वेदास में शुरू से ही लिखा हुआ है, जिसको आगे प्रैक्टिकली हम कैसे फायदा ले रहे हैं, उसका फायदा उठाकर हम आपके साथ शेयर करते हैं। दैट इज़ सो वंडरफुल। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ पता चला आज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टिप्स। व्यूअर्स, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घरों को, जैसे कि रेवा जी ने कहा है, दुल्हन की तरह सजाइए अकॉर्डिंग टू वास्तु। और वास्तु के बारे में कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, इफ़ यू वांट टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट, यू कैन सी द नंबर बिलो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट रेवा कुमार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। थैंक यू सो मच रेवा जी। आज तो मैंने घर जाके तो मुझे भी सजानी। बिल्कुल रिनी, थैंक यू रिनी, थैंक यू।